बोलिए सोनारायण भगवान की, बोलिए यज्ञनारायण भगवान की, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, बोलिए अयोध्या नाथ की, बोलिए दादा गौरम हनुमान की, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, बोलिए परम पूजपा सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, बोलिए श्री परितराज महाराज की, बोलिए श्री समाधि वाले बाबा की, बोलिए श्री मोटा वाले महाराज की, बोलिए पुष्पावती गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, संत भगवान की, संत महापुरुष भगवान की, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। आइए आज श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से पांडवों के विषय में थोड़ा संक्षिप्त आपको मार्गदर्शन करते हैं। और पंडोकर सरकार के प्रधान देवता भगवान सूर्य भगवान हैं, दूसरे श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार, तीसरा नीम वृक्ष जिस पर बांके बिहारी लाल द्वारकाधीश विराजमान है। फिर उसके बाद पंडोकर धाम के परिसर में परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, और जिनके तट पर यह ग्राम बसा यह मां पुष्पावती गंगा माई, यहाँ की प्रधान देवी मां भगवती पुष्पावती पहुंच तक, और इस पहुंच तक पर बसा हुआ ग्राम है पंडोकर धाम। पांडव तपस्या स्थली श्री हनुमान जी महाराज का दिव्य प्राकृत स्वरूप प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, राजा मृत के द्वारा सूर्य स्थापना, सूर्य यंत्र, सूर्य विग्रह और शिव रूपी पाषाण की प्रतिमा जिला दतिया में, उन्नाव बालाजी पंडोकर धाम जिला भिंड में मेहना बालाजी शांगेश्वर, और उसके बाद नेपाल में पशुपतिनाथ जी भगवान। ये विग्रह यहीं से गया हुआ नेपाल में पशुपतिनाथ जी का है। ये राजा मरुत के द्वारा जब महायज्ञ किया गया, बीज योजन के विस्तार में राजा मरुत ने सैकड़ों यज्ञ किए, जिसमें एक ऐसा यज्ञ भी हुआ पृथ्वी पर, जिस यज्ञ के करते समय इतना अच्छा यज्ञ हुआ, इतना अच्छी आहुतियां हुई, इतना हव्य दिया गया, इतना भोज्य दिया गया, इतनी आहुति दी गई कि देवताओं को अजीर्ण रोग हो गया। देवताओं ने कहा राजा मरुत जो मांगना चाहो मांग लो, लेकिन अब आहुति बंद कर दो। उन्होंने बिल्कुल नहीं, अभी हमारा अनुष्ठान शेष है, फिर बाद में कहोगे इसका परिणाम। बोले आपने अनुष्ठान हुआ छोड़ा? बोले नहीं नहीं, हम आप पहले एडवांस मांग लो क्या चाहते हो। देवताओं को अजूनी रोग हो गया। 1 कुंड 2 कोष में बनाया गया, 5 कुंडीय महायज्ञ हुआ, जिसकी 1000 हाथ की मेखलाएं थी, जिसको पढ़ना वो गर्ग संहिता पढ़ ले। विश्वजीत तो खंड के 2 पेज का है, ये तो बहुत शॉर्ट में गोरखपुर छापा में किया गया, मुंबई छापा में बहुत बड़ा विस्तृत राजा मरुत का महायज्ञ की चर्चा है। वही राजा मरुत मथुरा में आकर के उग्रसेन हुए, उन्हीं के पुत्र कंस हुए, और नाना के रूप में श्री कृष्ण के जाने गए कि भगवान उग्रसेन ही श्री कृष्ण के नाना हुए। और राजा मरुत पूर्व में सतयुग त्रेता में, प्रारंभ के अंत के जो प्रारंभ चक्र चल रहा था सतयुग और त्रेता का, उस बीच में भगवान श्री राम जी के पूर्वज एक राजा मरुत हुए हैं, वही आकर के मथुरा में आकर के उग्रसेन बने। और वही राम जी महाराज पूर्ण ब्रह्म श्री योगी भगवान श्री कृष्ण बने। इसलिए मैं कहता हूं ये कल्प कल्प की कथा है, विद्वानों के अनेक अनेक प्रकार के मत हैं। पंडोकर धाम उस जमाने से धाम था बेटा, जिस जमाने में ना तो हमारा जन्म हुआ था ना किसी का हुआ था, क्योंकि एक काशी की भूमि से मिर्जापुर के बिंदवासिनी देवी से
एक दिशा में करोड़ों तीर्थ हैं, एक दिशा कोई पकड़ लीजिए, करोड़ों तीर्थ हैं, लेकिन हम लोग गिनती में 2-4 तीर्थ ही मानते हैं। उसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये तो और उस जमाने के हैं जिस जमाने में श्री राम जी और श्री कृष्ण की और ऊपर चले आ रहे हैं। और उन सबसे ऊपर भी भगवान सूर्य नारायण सबसे प्रधान देवता इस पृथ्वी लोक के हैं। जैसे हम और आप लोग हनुमान चालीसा, हनुमान दाहो, हनुमान पताका, हनुमान लघु इत्यादि राम रक्षा स्तोत्र करते हैं, ऐसे ही लंका पर चढ़ाई करते दौरान भगवान श्री राम ने हृदय स्तोत्र नामक पाठ किया। मेरी बात को समझ रहे होंगे विद्वानगण। तो देवता, देव, महादेव वह ब्रह्म उस समय से है कि एक के ऊपर एक पूजक होता है। जैसे कहते हैं हाथी पे महावती भी होते हुए चले आए हैं। पंडोखर धाम कली काल में त्रिकाल दशगद्रवा के नाम से जाना जाता है। पूर्व में पंडोखर ग्राम पांडु के नाम से जाना जाता था, पांडुखा के नाम से जाना जाता था, पंडोखर के नाम से जाना जाता था, पंडोथल के नाम से जाना जाता था। इसका शब्द कोश कहता है पांडवों का रुकने का थल, और गहरी सुरंग को खर कहते हैं, और खर अभ्रंश खर बना है और घर हो गया, और वही जाकर के पंडोखर बन गया है। ये द्वापर में पंडोखर पांडव को थल था, रुकने का स्थल था, और खर माने सुरंग होती है, विशेष गुप्त स्थल जहां पांडवों का अज्ञातवास भंग ना हो सके। ऐसी मां पुष्पावती का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र के लोगों के कई ग्रामों में पांडवों के चिन्ह पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के जिला भिंड में ग्राम नदी गांव पड़ता है, जहां पंचगढ़ा है, जहां पांडव लोग बताते हैं कि पुष्पावती नदी किनारे प्राकृत हुए थे सुरंग के माध्यम से शिलाक्षर के दौरान। इसका प्रमाण कलकल की कथा है। कुछ लोग मेरठ को प्रक्षेत्र को ही लाक्षागृह मानते हैं। बारुण नगर में ही वर्णावत था, बारुण नगर में ही लाक्षागृह था। लेकिन हम वो लोग मानते हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता, लेकिन मैं अपनी बात रखता हूं। यह लाक्षागृह मध्य प्रदेश के जिला भिंड में लाहर तहसील को लाक्षागृह मानता हूं मैं स्वयं। 28वें श्री कृष्ण की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये 28 में श्री कृष्ण, 27 में श्री राम जी के बीच के मध्य की जो बात चल रही है, ये श्री कृष्ण की पांडवों की बात चल रही है। मैं उन पांडवों के विषय में बात कर रहा हूं कि ये श्री कृष्ण, ये पांडव लोग जब निकले थे तो लाक्षागृह से उनको जलाया गया। इस गांव का नाम वरुण था, और ये पुष्पावती पहुंच गंगा है। और जाकर के लाक्षागृह से पांडव लोग निकले तो पंडगढ़ा नामक स्थल से निकले, जहां आज भी 5 गढ़ा है। जाने को देखना जिसको चाहते हो वो नदी गांव में जाकर देख सकते हैं। और आज भी शासन के रिकॉर्ड में, राजस्व मंडल के रिकॉर्ड में लाहौर के लाक्षागृह के नाम से घड़ी को जाना जाता है। उसमें आज भी खसरा में लाक्षागृह लिखा है। और आज भी कुआं भी खुदाई में पूरे महल में उस घड़ी पर लाख निकलती है। अब शेष कौन से श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, आप उसे पांडवों की बात कर रहे हैं, आप किस पांडव का सपोर्ट कर रहे हैं, आप किस श्री कृष्ण भगवान का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस श्री कृष्ण का सपोर्ट कर रहा हूं जो प्रेजेंट में जो कलिकाल चल रहा है ग्रंथ चक्र में, या इसके ऊपर के द्वापर में। क्योंकि एक 72 चौकड़ी दशानंद ने राज किया है। एक चौकड़ी 4 युग की होती है, उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलिकाल, 4 लाख एक चौकड़ी होती है। ऐसे ही रावण ने, दशानंद ने इस पृथ्वी पर 72 चौकड़ी राज लंका पे किया है। कहां से द्वापर की बात कर रहे हो? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये पंडोखर धाम वह लाक्षागृह से निकले हुए पांडव लोग हैं जो लाहौर से निकले थे और आगे पंडोखर में रुके और राजा रात के क्षेत्र में पहुंचे, शहडोल क्षेत्र में, और जाके कर्णखार नदी के मध्य और शहडोल के बीच में बांदा और शहडोल के बीच की जो रेखा है, कर्ण नदी के किनारे आज भी वहां पर कीचक का वध का स्थल है। आइए स्कंद पुराण के हवाले से, महाभारत के हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि जब पांडव लोग पंचनदा करके आए तो ये जिला जालौन राज क्षेत्र को मत्स्य जनपद कहते हैं।
मत्स्य जनपद का राजा व्रात हुए हैं। राजा व्रात के यहां हमारे पांडव लोगों ने अज्ञातवास काटा। ये बुंदेलखंड की भूमि से और गुजरते हुए बांदा होते हुए उसके पीछे आकर के खजुराहो, और खजुराहो से आने के बाद भीम भाटका पहुंचे, भीम कुंड पहुंचे, और भीम कुंड से जाकर भीम भाटका पहुंचे, जाकर के कहां पर, भोपाल और सतपुड़ा के बीच में एक पांडव चित्रलेखन स्थल है। यदि जो लोग नर्मदा देवी जाते हैं तो बीच में पांडव चित्रकला स्थल पड़ता है, और जब छतरपुर के लिए जाते हैं, छतरपुर से बंडा रोड जाते हैं, तो आपको पांडव भीम कुंड प्राप्त होता है। कुंडेश्वर कहते हैं, वही जटाशंकर महादेव कहते हैं जिन्होंने शंकर ने अर्जुन को दर्शन दिया था। आइए फिर वही शंकर जाकर के आपके पचमढ़ी पहुंचे, एक शाखा की दो और दो की शाखा तीसरी आकर के आप हिमालय जाइए, वही जटाशंकर, 3 स्थान भगवान शंकर के पाए जाते हैं। और जन्म स्थल डब्लू और उस पर से हुई त्रिशूल पर काशी में उनका मूल स्थान माना जाता है। ये स्वर्ग का स्वर्ग, महास्वर्ग काशी विश्वनाथ भगवान है। जय श्री राम। आइए जवाब में मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। एक व्यक्ति के 10, 20, 50 प्रश्नों के जवाब कभी नहीं दी जा सकते, और कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। हम तो छोड़ो, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बना रहे, और इतना लोड जितना 33 kV से ज्यादा डाल दिया गया, और मैं जितना जवाब दे रहा हूं यही अपने आप को बहुत है। नहीं तो मैं एक अक्षर बताऊंगा तो आटो आगे बढ़ो। काय किनारे सा मन सर्वे, सा मन ससुर, सा मन सास, बोले क्या, बोले जैसे तो आए, बोले शास्त्र लाई है, बोले हाँ, बोले सास के तो नहीं। आने वाले समय में सागा पाधाना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं जितना लिख रहा हूं उतना लिखता रहूं, क्योंकि बाद में पछताओगे। अरे भाई आप कहो मैं फेर लिख दूं, अरे फेर तो तुम 4 पेज नहीं लिख सकते, मैं इतना लिखता हूं कि आप पढ़ तो लेते हो, यदि पढ़ ना पाए हो तो मेरे से कहो। आप पढ़ने में ना आया हो, आपकी दृष्टि में नहीं आया हो, तो मेरे से कहने लायक आप हो, और जो हमसे दृष्टि में कहने लायक नहीं हो, जब आपको पढ़ने में आ गया तो सीताराम। मैं जितने लोगों से मिला हूं, पता है यार कितने लोगों से मिला हूं, 2 घंटे हमारे खड़ा होने के पश्चात भी मैं 350 पौने 400 लोगों से मिला हूं। मैं 3 बजे के बाद ही गति बैठ पाया, क्योंकि वीआईपीओं का आना, और फिर वीआईपी तो चाहता है कि गुरुजी ने हम पे हाथ धर दे, फिर गुरुजी ने हमें घुमा दे, गुरुजी कृपा, तो आप लोग को चाहिए ना जलवा। लेकिन हमारे धाम में कोई आया है, कोई वीआईपी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको यहाँ का मार्गदर्शन रूपी, उनको अवलोकनार्थ, उनको ज्ञान के लिए, आगे के इशारे के लिए कि आप पंडोकर धाम को क्या करना है, कैसे पंडोकर धाम और विकसित हो। जब तक इन लोगों को ना बताया जाए तो आपके भविष्य का तीर्थ लुप्त हो जाएगा। इन लोगों की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको समय देना हमारा कर्म है। मैं आज को देख के नहीं दे रहा हूं कि इनसे आपकी जरूरत है, हमें इनसे भविष्य में जरूरत है। आज मैं पर्चा बनाना बंद कर दूं ना भैया, तो आप आओगे परिक्रमा करोगे, जय बाबा की जय, पंडोकर सरकार, जेब से चवन्नी भी नहीं चढ़ाओगे। मुझे आपके ऐसा कोई नहीं मिला, लोग महाराज जी दान चला रहे हैं, लेकिन मुझे मिलना नहीं है। वो कहता महाराज जी चला रहा हूं, काम तो हो जाएगा ना। मैं जानता हूं ना, 22 साल हो गई, 22 साल की विगड़ है इस माइंड में, और आग गलत थकने का और थकान होने का, ये तो बात सही है, ईश्वर की कृपा है, पूजपाठ गुरुदेव का आशीर्वाद है। जब तक तुम सामने रहोगे, जब तक मुझे थकान का कोई माइकलाल एहसास नहीं कर पाएगा। भलाई बंद कमरे में कपड़ा उतारने के बाद कुछ भी हो, सो बंद कमरा जानता और मैं जानता हूं ईश्वर कृपा करते कैसे थकान खत्म होती है, ये मेरी ईश्वर की कृपा है। लेकिन तुमसे नहीं कहते कि आओ मेरी मालिश कर दो। तो ये तो बात सत्य है कि परमात्मा की औषधि लगती है, परमात्मा का चिंतन करते हैं। वो कहते हैं बाबा 6 बज गए, सुबह 9 बजे जगना, ध्यान रखे। वो कहते उठो 6 बज गए। हम कहते क्या अमावस्या चल रही है? कहते अभी तो टाइम है, तुमने इतना बढ़ा दिया, क्या करूं, मैं भी खड़ा हूं तुम्हारे बाहर। तो अपनी थकान क्या, थकान तुमने बाहर भगा दी मार पीट के।
तो ये मेरा स्वयं का भाव है। आप भी परमात्मा की ओर चलिए। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, जब आप पढ़ने बैठते हो, दिल से पढ़ते हो, तो माता सरस्वती जी आपके दिमाग को थकने नहीं देती। और जब तुम एंजॉय के रूप में पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग पागल कर देती है और ओसीडी जैसी अनेक बीमारी बन जाती है। माता सरस्वती का स्मरण करके, गणेश बाबा का स्मरण करके आप पढ़ाई तो करो, तो आप माइंड में इतना भी खत्म ला जाए तो पंडित को सगा का नाम बदल देना। लेकिन लगा ले रीड, सुन लगा गाना, किताब पढ़ रही, अब गाना याद रहेगा या किताब? फेल तो होने ही होने, कहे तो गाना याद आएगा, क्योंकि डबल डबल एक के ऊपर एक पट्टी चल रही। हमारे यहां पहले कैसेट चलती थी फोटो वाली, एक बार खींच रही, यदि दोहरा खींची तो एक पीछे वाली दब गई, ऊपर वाली आ गई। तुम चार एक साथ काम कर रहे, एक कान में, हाँ कहां पे हो तुम? बोले हाँ ठीक है, आप आई नहीं आज। और जहां में चल रहा है, क्या प्यार किया मैंने आपको, और सामने चल रही है आपकी कैसे। अब तुम्हारा बाप पास हो जाए और पंडित का सगा को पर्चा तो फलीभूत में होना ही नहीं है। हम सही कह रहे हैं महाराज जी। तो हमारे स्वर्गीय योगी सरस्वती पुत्र इस बुंदेलखंड के मिनी गोस्वामी तुलसीदास श्री राजेश रामायणी जी के आचार्य तबलावादक संगीतकार बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं, यदि आपके माइंड में चार रीडें एक साथ चलेंगी तो एक तो पिक्चर दबेगी और लास्ट में तो पागल नहीं हुआ तो क्या हुआ है। फिर कहा हमने बहुत पढ़ो लेकिन पास नहीं हुआ, 2 नंबर से रह गए। अब वही 2 नंबर को टेबल पे भाई तुम्हें गाना सुनने लगे। बताओ कितने लोग करते हैं? 80 से 90% लोग करते हैं कान में रीड। अरे अब तो रोटी में भी चले जाए, आग लग जाए, कई माता जल गई और पता लगा जाए बोले बिग बॉस बन गई। हाँ आजकल तो बिग बॉस आ गया, चाहे ऊपर से चलो चाहे नीचे चलो, लेकिन पता पड़े कि तो बिग बॉस दिख रहा हो और नीचे से आग लग गई, सिलेंडर फट गया। आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक काम करो, मन से करो, स्वाद आ जाएगा और उसका फल मिल जाएगा, जो मैं गारंटी देता हूं। हम जब गद्दी पे बैठते हैं तो एक काम देखते हैं, दूसरा काम नहीं देखते। मैं अपना मोबाइल नहीं देखता, मैं घर परिवार की चिंता छोड़ देता हूं, इसलिए मेरा माइंड फ्री रहता है। अनेक चिंता नहीं करता। हमें पता है भंडारा चल रहा है, सोनू शर्मा कर रहे हैं, बिंदु शर्मा जी कर रहे हैं, आप लोग माताएं बहनें पूरी मिल रही हैं, भाई लोग हमारे पर्सन करा रहे हैं। हम क्या करेंगे वहां खड़े होकर के? हमें चिंता नहीं है इसलिए क्योंकि वहां आप लोग खड़े हो। हमें चिंता नहीं है कि बाहर के गेट पे कौन किससे कौन लड़ रहा है, उसके लिए राजू खड़ा है, और ज्यादा एकड़े तो हमारे पास जो रखा आ जाओ। हम फिर सेल्फ हैं, तीनों काम में, नंबर बुलाने में, मारने पीटने कूटने में, सब में तैयार हैं। वैसे तो आशीर्वाद देता हूं, ये हमारा मारना पीटना कूटना काम नहीं। यदि कोई नहीं समझ रहे, ना जाको भूता ही नहीं है, जाको पीता ही नहीं है, जाको जो प्रश्न ही नहीं है, तो क्या बता दे हम? 2 थप्पड़ तो गाली दे नहीं पा रहे। तेरे कोई प्रश्न है क्या? बोल गए तो काका गए लगते जब तेरी परेशानी हो तो लिखूंगा, अब परेशानी नहीं तो क्या लिखूंगा? जब तेरे अंदर रोग ही नहीं है तो क्रिएटिव लिख दूंगा, टीबी है कि कैंसर है? फिर कहेगा तो है ही नहीं, तो गुरुजी गलत बता रहे। अरे जाओ, यदि पूछना चाहते तो ऐसा ही हो जाएगा, और फिर एक बार आप पूछने आओगे तो तुम्हें दवा भी मिल जाएगी। अरे किसी को लाइट का स्वाद सीखना है तो एक बार नंगे पैर छीके देख लो, और यदि आप बच जाओ तो बता जाना कैसा स्वाद मिला। उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। कहते हैं लाइट लगने पर चप्पलों से ठोका जाता, तब टेंपरेचर खत्म होता है लाइट का। और यहां की लाइट लग गई तो मेंटली हॉस्पिटल भी नहीं खोल पाते। फिर यहां खुलते कैसे? खा खा राख, या तो ठीक ही हो जाता, कीड़ा पड़ जाता पेट में, केचुआ पड़ जाता। तो बोले चिनमुना हो गए, कीड़ा पड़ गया पेट में। बोले क्या हो गए? बोले तुमने कही थी लाइट कैसी हो भगवान। बोले वे पढ़ नहीं कर रहे हैं। जितने भी नास्तिक हैं दुनिया के, उठाओ बताओ कौन सा नास्तिक, कौन साइंटिस्ट है, कौन व्यक्ति है जो टेढ़े होके मेढ़े होके ना नुकतो? किसी की ऐसी गति बता दो किसी भी साइंटिस्ट की
जिसने भगवान का विरोध किया, ईश्वर का विरोध किया हो, परमात्मा का विरोध किया हो, पितरों का विरोध किया हो, धर्म का विरोध किया हो, जिसकी बहुत अच्छी मृत्यु हो, मैं पूरे देश को निमंत्रण दे रहा हूं, किसी एकाध ऐसी व्यक्ति की मृत्यु लाओ जो जिसको 1% भी कष्ट ना हुआ हो, टेढ़े होकर के महीनों सालों लेटरन बिस्तर पर डली हुआ है और कहो रोटी की जगह पर सब जगह पे वही खा गए हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में कह रहा हूं, वो किसी के पास जवाब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान का विरोध किया हो और जिसको लकवा ना लगा हो। जब भी कह रहे हैं गाने वाने बजाने में कभी भी कोई रोमांच कोई गीत गाना है तो भगवान से 200 बार गलती मनाओ, उसके बाद गाओ। नहीं तो हमने देखा है कि बड़े बड़े गायक भी टें हो गए। कहीं भी तो भगवान को तो हमारी बड़ी छूट है, मैं बता रहा हूं, सीधा सीधा गाओ, सही सही गाओ। और भगवान के ऊपर कमेंट में मैं गायक हूं से कह रहा हूं जिन्होंने भगवान को चुटकी ली है, टेढ़े ना भाई हो तो हमसे बताओ जितने लोग मरे हुए अभी तक गायक, और जिन्होंने भगवान के बारे में उल्टो सीधो कम गाओ, उनको एक झटका तो दे ही हुआ है। जैसे वो फिल्म नहीं है माय गॉड, हम एक बता दिया, सुनते रहते हैं कि माय गॉड में कुछ हुआ था छल्ला में, चाबी छल्ले में हुआ था, क्या हुआ था, वो तय हो गया, फिर लास्ट में ठीक कर दिया, बोले चलो यार ये हमारा ही व्यक्तित्व है। ऐसे ही हमारे देशराज पटेल जी को वही हुआ, पहले ऐसे हो गए, फिर उसके बाद रुक जाओ, जो कभी तो सही सही भी गाउते हैं तो चलो आधो ले लो, तो आधा ट्रीटमेंट लो। हम बता रहे जितना मेरा पास अनुभव है, चाहे कितने ही बड़े कवि हों, जिसने भगवान के ऊपर चुटकी ली तो एक बार भगवान भी कहते तो बेटा करंट तो ले लो, फिर कहते भगवान हमें जिंदगी भर गाओ, तुम्हारी गुणगान गाओ जो का हो रहा हो। भगवान कहते तुमने बीच बीच में मजा तो लाओ, हमें चुप रहा क्या, तो बोले उसका दवा तो ले जाओ, ऊपर का बातें हो तुम कि भगवान का हो, तुम फिर वहां उल्टे सीधे हो। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मेरा स्वयं का जीवन का अंदर 22 वर्षों पूरे भारत में घूमे, बड़े बड़े मंचों में बड़े बड़े विद्वानों के बीच में मेरा बैठना उठना रहा है, और सैकड़ों महापुरुषों का जूठन प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य मिला, श्री हाथीवान वहां का दर्शन करने का सौभाग्य, उनका चरण आशीर्वाद से आप लोग मुझे जानते पहचानते, ये परमात्मा का आशीर्वाद है। आइए दरबार में जितने लोगों से मुलाकात हुई, जितने लोग यहां पर बैठे, सब मेरा दिल से बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं सबका मंगल हो, सबकी कामना पूरी हो, ईश्वर सबका भला करे। जिसके मन में जो भाव हो, जो प्रसन्न हो, जो कामना हो, समय अनुसार समय आ जाने पर सब फलीभूत हो गए। हम ये नहीं कह रहे कि आज हो जावे, जिसका समय जो निश्चित होगा उस समय में पूर्ण हो जावे, ये मेरा आशीर्वाद है। और यही परमात्मा से विनती करता हूं, क्योंकि समय से पहले तो हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि खाता हमारा खाली हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गवाह कटेगी। चाहे तो निचली अदालत हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आदि कुछ भी हो, वहां भी गवाह लगती है पावती की। कौन गवाह दे रहा है? यदि भाग गया तो तेरी जमीन गड़बड़ और तुझे तेरे से इतने पैसे वसूल कर लेंगे, रखाना इसको। तो यदि हमने भी तुम्हारी ज्यादा गवाह ले ली तो फिर तुम पकड़ा ही नहीं आए, कोई दिल्ली को, कोई बंबई को, कोई कलकत्ता को, क्या हम आया तुम्हारा तो यही काम है, तो तुमने कही ठीक होगा, सब होगा, आप जरूरी कहा हम तुम्हारे आने प्रसाद चढ़ावे। हम कहें भैया कुछ कोई बात मत चढ़ाओ, तो हम भी कहते जैसा पूछ रहे उसे ही जानो, समय आने पे खुद करो, और नहीं तो तुम ही जानो। हम गवाह नहीं लेते हैं, हम मात्र रास्ता बता रहे हैं कि कभी संकट हो गए तो राम जी की शरण में जाओ, हनुमान जी की शरण में जाओ, श्री हाथीवान महाराज शरण में जाओ, और अपने पूर्वजों को मनाओ। जिंदगी में तुम्हारे घर में भूत बाधा नहीं आएगी, कभी भी कोई ग्रह आपको नहीं सताएंगे। बस समय पर अपने विद्वानों से, आचार्यों से परामर्श कर शांति पाठ इत्यादि करते रहें, जैसे हमारे पूर्व बुजुर्ग लोग करते चले आए हैं। नई पीढ़ी में हवा में मत उड़ो, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जितना विकास पहले नहीं था मंदिरों में, नई पीढ़ी में आने के बाद मार्बलें लग गई, बड़ा बड़ा दीवारे बन गए। जिनके समय में मात्र छोटे छोटे मंदिर होते थे, लेकिन लोग यहां से बड़ी श्रद्धा से जाते थे, अब आप लोग मार्बल देखने जाते हो, भगवान तुमको नहीं मिलते हैं। और वो कहते थे कि वाह क्या आनंद आया। आपके इतिहास में, आपके बुजुर्गों के मुख से, अपने पूर्वजों के मुख से, परिवार की जनश्रुति में आपने सुना होगा। तो इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, तीर्थ में जाओ,
तो मोह ममता त्याग के जाओ, समय लेके जाओ। हम भी आप लोगों की व्यवस्था बना रहे हैं, कैसे नंबर आएगा, कैसे मुलाकात होगी, कैसे सरल समय लगेगा, कैसे आपको 2-3-4 दिन ना लगे, उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। आपके पास कोई उपाय हो, रास्ता हो तो जरूर मुझे बता देना कि एक व्यक्ति को कितना मिनट दें जिससे कि एक दिन में इतने बैठे लोगों की मुलाकात हो सके। जितने आप लोग यहां बैठे हो, आप लोग खुद गवाह हो कि नहीं कि तुमसे कई गुना लोग अभी आश्रम में सो रहे हैं, पड़े हैं, मंदिरों में डले हैं, गांव में पड़े हैं। बोलो ऐसा है कि नहीं? बताइए हमें जाके। तो क्या 5,000 आदमी नहीं, 1,000 मान लो, 1,000 नहीं मान लो, 500 मान लो, एक दिन में कितना मिनट दें कि 500 लोगों से मुलाकात हो जाए? 2 मिनट और 500 लोगों से मुलाकात हो जाएगी? कैसे बेटा बताओ हमको? जब 720 मिनट होते हैं और 500 लोगों को तुम 2 मिनट किस रिश्ते से दे रहे हैं, मुझे बताइए। कल्पना करिए, हम 350 आदमी से मिलके आए हैं। और आपके सामने बराबर बोल रहे हैं। एक सज्जन बोले वो हम संतुष्ट नहीं हुए, हमने नहीं हुए तो क्या करें, तुम अमूल में से लिखा के? हाँ कहते लिखा, लेकिन बोला आपने लिख दो, बोले फेस रीडिंग से। अरे भैया तुम हमारी लिख दो, एक दुकान तुम ही खोल लो। अरे कोई थपड़िया के चला जाए, मुंह तोड़ दे। हाँ गुमराह करने तो कछु करो, नाच करो, डांस करो, भाई में एक चमत्कार के रूप में खाओ, कोई बेवकूफ पकड़ लो, बता दो, होगा बन जाओ बाबा। बराबर एक एक व्यक्ति को बताना, मुंह सूख जाएगा, फंसू कर फेंक जाएगा, तुम्हारी सीआईडी भी पकड़ के नहीं पाएगी। बोलिए पंडोखा सरकार की, श्री अतिवान महाराज की, उन्हें समाधि वाले बाबा की जय, बोलो बाके हरिलाल की जय, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखा सरकार की। आइए दरबार में सबसे पहले नंबर, जिसका नाम विष्णु हो वो खड़ा हो जाए। जिनका भी नाम विष्णु हो वो खड़ा हो जाए, जल्दी आ जाइए। एक विष्णु के 2 हैं? पर्ची किसके नाम से कटी? लड़का के नाम से, मम्मी के नाम से? लड़का आओ, हम कह रहे हैं जिसका नाम विष्णु हो वो खड़ा हो जाए। तो कोई विष्णु है क्या? आ जाओ। एक विष्णु है कि 2-3 है? अरे बैठ जाओ, 4-4 लोग क्या खड़े? जो विष्णु हो गए आ जाए। ये लड़का क्यों खड़ा था दूसरा वाला? अरे खड़े होके बताओ यदि कोई दूसरा विष्णु हो तो। आ जा बेटा, एक ही किस्मत है, आ जाओ। और भैया जब नाम बोलते फालतू लोग खड़े ना हो, जिनसे मिलता जुलता नाम हो वो खड़े हो सकते हैं और वहां से अपना बात पर समर्थन करा सकते हैं। बोलिए पंडोखा सरकार की। दिल्ली से आए हुए साइंटिस्ट यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो यहां आ जाएं। बिशनलाल है? बिशनलाल कौन है? बिशनलाल। तो मिलता जुलता अगले व्यक्ति को क्यों खड़ा नहीं होता? वही आ जाएगा, क्या दिक्कत? यदि होता तो फिर मैं टोक देता, 2-4 खड़े होते तो मैं टोकता। ये लोग क्यों खड़े हो रहे हैं वहां पे? ये जितने कार्यकर्ता लोग घूमते रहिए, उठ के बैठा, पैर छूटे से फालतू के पास में आओ। पर्ची कटवाई तुम्हें मिलने की, पर्ची नहीं कटवाई, बस में आओ। लो बोलो क्या पूछना चाहते हो, माइक से बोलिए। कहां से आए हो? राजस्थान दौसा से। राजस्थान दौसा से। राजस्थान दौसा जिला से। दौसा। क्या पूछने आए आप? गुरुजी मेरे घर में एक साथ 2 मौत हुई है। घर में 2 मौत हुई है? एक साथ एक ही दिन का छेका था। कैसा बेटा? बड़ा भाई एक्सीडेंट से हुआ। भाई जना? बड़ा भाई मेरा उसी दिन हुआ है? हाँ, और मेरा लड़का अगले दिन हो गया। अच्छा, एक दिन के बीच में? एक ही दिन के बीच में। ऐसा बोले हमने कि एक दिन में 2 एकदम कैसे? या तो एक साथ दुर्घटना में हो या फिर अलग। अच्छा, फिर क्या हुआ बेटा? और दूसरी गुरुजी मेरे घर में समस्या है। क्या समस्या है? बहुत दिन से परेशान है हम सारे घर के। कर्जा है, जो कर्जा कभी चुका ही नहीं। और गुरुजी हमारे घर के पितर है जो आते नहीं। आपके पितर माने? पितर प्रीत महाराज। प्रीत महाराज कहाँ? प्रीत
प्रीत महाराज, प्रीत महाराज, प्रीत महाराज। प्रीत महाराज। अच्छा अच्छा, देखिए आपको एक बात सुनने को मिल गई। आप मेरे शब्द को जो पकड़ते हैं सुनते हैं, प्रेत, परीत, प्रीत, ब्रह्मपरीत, तो ये क्या बोल रहे हैं? प्रीत, यही ना कि प्रीत महाराज, प्रीत महाराज। तो परीत और प्रीत दो अलग हो गए। तो प्रीत माने शैतान और परीत माने देवता, और प्रेत माने मरा गला, कोई पुरखा उरखा मर गए, प्रेत बन गए। ब्रह्मपरीत माने हनुमान जी का सेवक, पुराना है गुरु जी। अनेक प्रकार के परीत होते हैं, इसलिए इस पर विचार करें। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? गुरु जी इसका समाधान, इसका समाधान चलिए, हमने लिखा है, प्रीत की कृपा घर में होगी। आपके घर में नाग देवता, संत महाराज, अघोरी, मनसाराम, हाँ जी, आपके घर में अघोरी भी है। हाँ जी है। अघोरी, बिंजारा, बंजारा, बिंजारा और बंजारा नाम का एक मारवाड़ का धंधेबाज, जो पहले बंजारे चला करते थे, धंधा करते थे और जगह जगह माल गाड़ते थे, बीजक लगाते थे, वो बंजारे बाबा भी तुम्हारे साथ में हैं। और वो सवारी के रूप में आते हैं और कहते हैं कि हम आपको माला माल कर देंगे, बस सेवा करो। धन खोदने की बात करते हैं कि मैं जमीन से निकाल के दे देंगे, ऐसी बात होती है कि नहीं? बोलिए। होती है गुरु जी। लेकिन आपके घर में प्रेत बाधा का चक्कर है। आपके पिता का नाम शंभूलाल प्रजापति कुम्हार है। जी गुरु जी। आप अपने घर में 41 दिन तक सरसों का तेल, जिसमें शुद्ध सरसों का तेल होवे या फिक्स राई का तेल होवे, अन्य तेल से दीपक ना जलावे, 41 दिन तक रखें। आपके मकान के, जो पुराना मकान है, उसके पीछे एक पत्थर की शिला लगी हुई है। पुराना मकान गुरु जी, कच्चे घर, जहां रहते हो आप, जो कच्चा घर है, पक्का घर है, जाको जैसे टपरा हो वो घर ही मानो जाओ। स्थान तो गुरु जी दूसरी जगह बना रखा हमने। बस जहां मकान है, जहां निवास है, रहवास 2 जगह है हमारी गुरु जी। अच्छा, तो मैं वही लिखता हूं, चिंता मत करो, तो वहीं जाते हैं आपके पास, तुम्हारी इच्छा है तो वहीं जाता हूं। जिसमें आपका जन्म हुआ है, मेरा, ठीक है गुरु। वहां पीछे एक पत्थर का, कटिंग का पत्थर का टुकड़ा लगा है दीवार से। हाँ जी गुरु जी। जाओ, वहीं पर 11 फीट दूरी पर माल है, और 41 दिन बाद सुताई प्राप्त कर लेना। और धर्म में कुछ कार्य करते हुए, धर्म में कुछ कार्य करते हुए, जिसमें मेरा आपसे इस विषय में कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे इससे कोई दान पुण्य चाहिए। आप सही नियति से कर लेना, प्राप्त हो जाएगा। नियति साफ नहीं रहेगी तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आपके घर में माल प्राप्त होते हुए शीघ्र दिख रहा है, आशीर्वाद है। गुरुजी मेरे साथ बच्चा है, वो बोलता नहीं है मेरे भाई का। जब नंबर आएगा देख लिया जाएगा, एक पर्ची में पूरे खानदान का नहीं होगा। चलो आउट, साथ ही आएगा जो तक इसमें धन के विषय में लिखा नहीं, इसमें अन्य चर्चा, मनसाराम, गंगाराम, अघोरी का नाम नहीं लिखा, मात्र इतना लिखा था अघोरी। पर्ची देखी होगी आपने। लेकिन ये कहा गया कि 41 दिन तक तेल का दीपक जलाते हैं, तब उसके बाद आपके मन में खोट नहीं रहेगी। तब नियम संयम से धर्म को निकालते हुए यदि कार्य करते हैं तो फलीभूत होंगे, अन्यथा 0 0 0 0 कोई रिजल्ट सामने नहीं आएगा। आइए अब दूसरी पर्ची की ओर चलते हैं। जिनका नाम रोहित हो, जिनका नाम रोहित हो वो खड़े हो जाएं, आ जाइए। चलो चलो चलो, भागो यहां से। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? हमको बोले आदेश होगा, देख लेंगे। आपने पर्ची पहुंचाई थी देखने के लिए, और चिल्ला के बात मत करिए राजू भाई। इसको उठा के बाहर फेंक दो, तो नहीं मारा तो लेकिन चिल्लाइए मत, दरबार की मर्यादा रखना सीख। जल्दी आइए। रोते कहीं थे, रुक जाइए, तो रोते आप भी रोते। ये फंस गई बात। बैठ
जिसका नाम रोहित पटेल हो, खड़ा हो जाए। आप कौन है इनमें से? आप पटेल हो क्या? आप पटेल हो? आइए, पास में आइए, पर्ची दीजिए, माइक उठाइए। ये दस्तखत ऐसे नए व्यक्ति लाइन में खड़े होकर जो कराते हैं, गलत बात है। नंबर का इंतजार करना चाहिए और पुराने लोगों के दस्तखत होते हैं। बेटा कहां से आए आप? कोच से। पहली बार आए कि पहली बार? पहली बार। अच्छा, क्या पूछना है बेटा? लव मैरिज के बारे में। लव में जो मौका है, दुखा है? हाँ वैसे नहीं दुखा रहा है गुरु। सीधे कैमरे में जा पहले। आज ससुराल वाले भी देख रहे कि दमाद बैठा पंडित के चुनाव में। अच्छा अच्छा। हाँ, इसका मतलब क्या? पास में आइए, बोलो क्या पूछना चाहते हो? माइक से बोलो। शादी होगी कि नहीं? किससे? हाथी से, घोड़ा से, किससे? उसी लड़की से। लड़की से। अरे यार हंसो नहीं भाई, लड़की को क्या? लड़की से? कौन सी लड़की? लड़की लड़कियां दुनिया में होती हैं। तुम्हारे घर में बहन होगी? हाँ वो तो पता है। नाम बताओ लड़की का। नैन्सी। है? नैन्सी। सुनो, नैन्सी से लव चल रहा है, शादी होना हाल में असंभव है। आपकी हत्या का प्लान भी हो सकता है। 9 अक्टूबर 2022 तक शादी का योग है। एक बार कड़क मीटिंग कर लीजिए, 100% शादी हो जाएगी। और लड़की आपके लिए तैयार बैठी है, और लेकिन भग के शादी नहीं करेगी। इसके लिए एक साधारण उपाय है। यदि सच्चा आपका प्यार होगा, अगला व्यक्ति का होगा, मैं नाम नहीं लूंगा किसका, अब ले लिया हुआ धोखे तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आपका 5,101 रुपए का आप पंडोखर धाम की बुक जितनी भी आ जाए, तत्काल यज्ञशाला परिसर में परिक्रमा लगा करके निःशुल्क वितरित कराएं। जाओ, आपके इतिहास का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक गुरु जी। हनुमान जी कृपा करेंगे, और हनुमान जी कृपा करेंगे तो आपका काम भी हो जाएगा। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। चलिए देखो क्या लिखा है, पर्ची दिखाई दे रही है वहां पे स्क्रीन पे आप लोगों को? तो ठोक देता मैं। बोलिए पंडोखर सरकार की। सुनो, है क्या? माइक से बोलो। बात सब बंद करवा दी उन लोगों ने। तो प्यार में यही होता है, तुरंत तब हो, उसका तो लाभ मिलता है। तो वो समस्या नहीं तो प्यार क्या है? नहीं, समस्या का समाधान जो है कि मतलब जो अभी हमने अजय मार से कहा, अजय मार जी थोड़ा गुड़िया को गाली दो, तो बोले मेरा मूड है फिर नहीं गाऊंगा। भाई यही तो प्यार है। जब मूड बनता है तभी तो प्यार होता है। बगैर मूड के प्यार होगा तो डिस्टर्ब, पागल हो जाओगे। चलिए कोई बात नहीं, प्यार करते रहो। तुम्हारे पिताजी का नाम बुद्ध सिंह है, माँ का नाम हेमलता, दादा का नाम नंद किशोर। हनुमान जी कृपा से आपके घर में अच्छी शुभ बहू आएगी, और अंतिम में नैन्सी नैन्सी नैना ही आएगी। अब नैना में नैना कौन सा नैनी आएगी चिंता ना करें, लेकिन नाम नैना ही होगा जिससे शादी होगी। आशीर्वाद है। जाइए उठा पड़िए। बात वो कह रहा पर्दा तो देख लें दो। वहां कोई बात नहीं, कह रहा वो कोई दूसरे की तो नहीं आ जाए पर्ची हाथ में कहा डली। अच्छा डली है यहाँ पर्ची, उसकी भी गलती नहीं है। ये भैया पर्ची छोड़ के मत जाए, अगर उसकी गलती नहीं है, वो खुद कह रहा है, वो देख रहा होगा अपनी पर्ची का तो कहीं दूसरी की नोट के आ जाए। तो ये यहाँ जब हम दस्तखत करते हैं तो अपनी पर्ची साथ ले जाना चाहिए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, बोलो श्री आदिवान महाराज की जय। जय श्री राम। इसके बाद जिनका नाम कांति हो, कांति देवी हो, कांति कुमारी हो या क्रांति हो, ऐसा कोई हो तो खड़ा हो जाए। है कोई क्रांति? कांति क्रांति? अरे आ जाओ। दो है कि एक है? एक ही है। आ जाओ जल्दी आओ। इनकी जो आदत खराब है लोगों की, जब हम ना बोल तभी 4-4 5 खड़े हुए हैं। कोई बाहर निकाले, कोई अंदर को आए। हमें लगा जाने कौन सी क्रांति हुई, हमें टेंशन हो। हाँ आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी। चलो जल्दी आइए, दौड़ के आइए, दौड़ के आइए, दौड़ के आइए। ताली जरूर बजा दिया करें आप लोग।
ए दुपट्टा वाली बैठ जाओ श्री शांति से, बट जब नंबर आ जाएगा तो मिल लेंगे, तुम्हारा नौकर नहीं है। जिनके नंबर बंद कमरे में आते हैं उनसे भी मेरा कहना है कि दरबार जरूर देखो। जो दरबार यहां होता है वो बंद कमरे में नहीं होता है, वहां तो भागो 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 रहता है कि नहीं रहता? कितने लोग दिखते हैं बंद कमरे में जिन जिनके नंबर आए वहां आते था ना, इतने लोग। ऐसे आनंद आता है अंदर, ऐसे ही आता है आनंद नहीं आता है, वहां तो जल्दी 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 भगाना पड़ता है। हाथ नीचे कर ले, सुनाई दे रहा है तुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। पास में आ बहन, मैं बताऊं कहां से आई हैं आप? पृथ्वीपुर से। पृथ्वीपुर कहां है ये? MP निवाड़ी में। अच्छा, जयाति महाराज क्या पूछना चाहती? पहली बार आई, पहले भी आ चुकी हैं? पहले आ चुके हैं, पापा के साथ आए थे। कब आए थे बेटा? 12 तारीख में आए थे, अगले महीने में सर। अगले महीने में। हाँ। तो अब क्या पूछने आई? जब पहले पूछ चुकी होंगी तो आप क्या पूछना चाहती हो? अभी पूछना चाहते हैं, आपने बताया था कि मेरे पति की डेथ हुई है, तो भाव वादा कोई किसी ने करवाया है, हम पूछना चाहते हैं किसने करवाया, आप नाम बताओ। गोली मारने वाली हूँ? नहीं नहीं सर, गोली नहीं मारा, सिर्फ इतना पता पड़ जाएगा कि किसने करवाया। अबे रुक जाओ, जी बता दें, समय आ जाए, काय को विवाद कर रही हूँ? नहीं विवाद नहीं सर, बस हमसे अलग से मिल लियो, हम बता दें। अबे ना बताएं, लेकिन है तुम्हारा जो टीका वाला मूड पर लगा सवेरे यहाँ मारा तुमने, हमारा नौ लाओ तो नहीं सर। अरे बट टेंशन है, बम्बई की बता दो 10,000 रुपये लगा, दोबारा नहीं आया दूसरी बार। नहीं इतना पता पड़ जाए सर कि घर का बाहर का है कोई। आपके पति का नाम क्या है? मनोज। मनोज। सुनो, हम इतना बता दें, सुने, ए आवाज मत करिए, चलिए उठिए वहां से, पहुंचो वहां से पीछे, वहां जाके पूछो सोने वाला जी से। नहीं हुआ है, जब समय होगा तो बताएंगे। बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ तो क्या करे? समय आ जाए बता देंगे। जो माइक क्यों लगा देते तुम वहां से? जैसे हम जल्दी सुन ले, कचूरी मुकुंद जी की आदत थी, वैसे नहीं बोल रहे हैं, बस धीरे कह रहे हैं। और जैसे गेट खोलो स्विच चलना है, जैसे गुरु जी सुन ले, धीरे से बात कर करो, समझ आए ना? जिसको नहीं अपने घरे जाओ, समय लेके आइए, सुनिए अपनी बात। जी सर। क्या बोला तुम? भूल गए। हाँ, क्या पूछा आपने? मैं कछु बोले लगा। हाँ बताओ। कि मेरे पति की डेथ हुई थी, तो पूछना चाहते हैं कि किसने करवाया है, ठीक है, आगे का समय कैसा? हमने लिखा है आपके घर में, आपकी घर में मनोज का जन्म होगा, जो सोरासिस लीवर की बीमारी से मृत्यु हुई होगी। जी सर, बिल्कुल सही। उनका जन्म होगा। भविष्य में बेटी हिमांशु के गर्भ से पुत्र रूप में आज से 19 साल बाद आपके घर में आपकी बेटी के गर्भ से पिता का जन्म होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बेटी का नाम हिमांशु है या नहीं बताओ? हाँ है सर, हिमांशी नाम है उसका। और उसके गर्भ से जन्म होगा, और जिसने भी मृत्यु के कारण बना है, जो तंत्र क्रिया की है, उस राम न मारे काऊ कोई ऐसे इन्होंने राम, और आप ही से मर्जात कर कर खोटे काम, आपके सामने चिल्ला चिल्ला के मरे तो समझ लियो कि नहीं मारो। बिल्कुल सर, ठीक है। बस हम नाम तो ले रात को परमात्मा के दंड से बड़ा हमारा दंड नहीं हो सकता। परमात्मा मारेंगे, तुम भी बचोगे, हम भी बचेंगे, समझ रहे बेटा? बिल्कुल सर। और जिस बेटी के जन्म से होगा, जिसके पेट से होगा, जिस बेटी का जन्म 3 तारीख फरवरी महीना 2015 में जन्मी, उस बेटी के गर्भ से होगा। आपकी बेटी का जन्म कब का आपको पता है? 3 फरवरी 2015 है। जाओ, हिमांशु के गर्भ से होगा। पंडों का सगार पे आस्था रखो। जी सर। और आपको गोद लेने की बच्चे की इच्छा है, जी सर। आपको शुभ संतान गोद में आएगी, भाई बहन को भाई प्राप्त होगा, और वो आपकी बेटी से कम नहीं होगा, जो हमारा आशीर्वाद है। बस सर। सर ले कहां से मैं इतना बता दूं? अब हम समय आएगा तब बता देंगे। जल्दी से नहीं, जो तड़के से धागा पहनो, 5 अमावस्या चक्कर लगाओ, चल जाओ भगो। हाँ, एक आदमी बोला कि महाराज एक बाबा के यहाँ तो जाने नहीं पड़ा, एक बेर में काम हो जाता। हमने कि बाबा है इसलिए एक बेर में काम हो जाता, हम बाबा नहीं इसलिए बाबा आने पर तब काम होता है। हमने कि उनके पास डिपार्टमेंट स्पेशल है, हमारे पास थोड़ा सा प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि ये मालाधारी जटाधारी लोग हैं, योगी हैं, वे कुछ भी कर सकते।
हठी योगी संत चाहे तो कुछ भी कर सकता है। भगवान ने कहा है कि मोर वचन चाहे प्रजा फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। ये हमको नहीं दिया गया पावर। हमसे ये कहा कि सिस्टम से करो। यदि टीबी की बीमारी है तो एक दिन की दवाई में काम नहीं चलेगा, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने का कोर्स लेना पड़ेगा। और पूरे दुनिया का डॉक्टर एक खुराक में टीबी ठीक नहीं कर सकता, जो मैं गारंटी देता हूं। हम बात करेंगे डिग्रीधारी से, हम आदमबुरियों से बात नहीं करते। और संतों का तो मैं चरणों का दास हूं। हमने दोनों बात कर दी है। भगवान श्री राम जी भी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, चाहे मोर वचन चाहे प्रजा फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। यदि वास्तविक संत है तो बार बार तो छोड़ो, दृष्टि देखने मात्र से कार्य हो जाता है। अब हमारे पास तो ये फ्रांसिस, हमको ये इसका अनुबंध नहीं है हमसे कि एक बार भी काम हो जाए। हमारा तो एक समय से पहले नहीं होगा। समय के लिए भगवान श्री राम जी ने भी इंतजार किया, समय के लिए माता कौशल्या ने भी किया, और इसके लिए अहिल्या ने भी किया। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने यज्ञ करके भी उतने समय पृथ्वी पे बिताया, तब नारायण का दर्शन हुआ। और जिनका समय नहीं आया वो आज भी ओम नमः शिवाय में लगे हैं, परमात्मा के ध्यान लगे हैं। सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग निकल गया, और अभी तक भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। हो सकता है किसी युग में होगा। हमारी माता वैष्णो माता देवी आज भी भगवान श्री राम जी के इंतजार में बैठी हैं। उनसे बड़े तपस्वी आप होंगे या हम होंगे? उनसे बड़ी कोई देवी देवता तुम लोग होंगे? आज भी वैष्णो माता जिनके आप दर्शन करने जाती हैं, वो साक्षात भगवान श्री नारायण के विवाह के लिए, उनसे स्पर्श के लिए, उनका दर्शन के लिए आज भी इंतजार में बैठी हुई है। बात ऐतिहासिक लो, ऐसे नहीं कि कुछ भी। आज भी वैष्णो माता कुंवारी हैं, कलगी अवतार के लिए इंतजार में है। अब वो चाहती हो तो कहते हैं आप तुम बाईपास आ जाओ, कहां तुम्हारे टेंशन में बैठे। तो समय के लिए देवी देवता भी इंतजार करते, तो तुम और हम होते कौन है कि हम चमत्कार हो जाए। यदि जो आशा हो तो घरे जाओ, कृपया करके अगली बार ना आवे। समय से पहले कुछ भी होने वाला नहीं है। ये मेरा आपके दरबार का संदेश है। हम बता सकते हैं, उपाय बता सकते हैं, विधि बता सकते हैं, कार्य तो समय आने पर ही होगा। ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मैंने परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के नाम को मुझे देखना है, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। शिष्य के नाम से गुरु का नाम पहचाना जाता है, और गुरु के नाम से शिष्य का नाम पहचाना जाता है। दोनों एक दूसरे के परिचय पत्र हैं। किसके गुरु? तो गुरु द्रोण कहते हैं मैं अर्जुन का गुरु हूं, और भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं परशुराम शिष्य हूं, और कर्ण कहता है कि मैं वही भीष्म पितामह का गुरु भाई हूं जो परशुराम शिष्य हैं। मैं गुरु भीष्म पितामह का गुरु भाई हूं। तो समय समय विद्या एक दूसरे की परिचय कराती है। हर विषय के अलग अलग गुरु होते हैं, और गुरु वो है जो शिष्य का मान बढ़ाए, शिष्य वो है जो गुरु का नाम को डुबाए नहीं, डबल ना कर पाए तो यथावत तो रखे रहे। बोली परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमंतलाल जी महाराज जी की। आइए चलते दरबार की ओर। इसके बाद जिनका नाम आकृति हो या अकृति हो तो खड़े हो जाए, या खड़े हो जाए। आकृति कुमार, आकृति, यदि कोई हो तो खड़ा हो सकता है, नहीं धन्यवाद। जिनका नाम रंजना, रंजना देवी, रंजना कुमारी, रंजना आदि आदि। और रंजना है क्या? तो एक पीछे तो जो को अम्मा खड़ी खड़ी बता दो ना पीछे, पहले खड़े नहीं हुआ है, जब बोलता वही खड़े हो जाए। चलिए, जिस रंजना के पति का नाम अतुल हो वो आ जाए। एक रंजना रुक जाए, जल्दी आइए, विलंब मत करें, जल्दी आते जाएं। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। इनके पति देव आ रहे थे, वो आ जाए। इन्हें रोक दिया, हम कह रहे आओ पास। ये कह रही नहीं रोके थे गुरुजी, पास में आइए। धन्यवाद, पास में आइए। इस साइड को बैठो सीधे मुंह करके। पढ़ी लिखी हो आप? पर कितनी पढ़ी लिखी हो?
माइक से बोलो। बीए। चेहरा से तो नहीं लग रहा हो। पास में आओ, पास में आओ। तुम कितने पढ़े हैं? बीए। बीए बीए में कैसे हो गया? चलो बोलो क्या बात है। बैठो बुंदेला जी। तो गीत कैसे बनाओगे? तो सुन के बनाओगे क्या? राजू भैया बताओ काका हूं, कैसे पूछोगा? राजू भैया को तुम इतना ऐड कर दो जितनी दुनिया में हमने कर पाई तुमने कर दो। और तुम्हें लगी कि का ज्यादा हो जाए, मुकेश गुप्ता जी संगे रहे पिघल रुकने ठहरने की व्यवस्था करते हैं लोग तुम्हारी का। सीधे बैठो, बोलो क्या पूछना चाहते हो? माइक पकड़ो। पहले कभी आ चुके हैं? माइक बोलिए। पहली बार आए हैं गुरुजी। पहली बार। कहां से आए हैं? भदोही से। बधोई? हाँ, मिर्जापुर। मिर्जापुर भदोही। अच्छा, हम जा चुके हैं बधोई, क्योंकि सीतामढ़ी समाहित स्थल, जहाँ सीतामढ़ी समाहित स्थल है, मैं वहां भी गया हूँ। हाँ वहीं पे है गुरुजी। वहीं गए? हाँ भैया लिख लियो, रुकने ठहरने की व्यवस्था फ्री में हो जाए। अरे ब्राह्मण आदमी, अब कहाँ हम लोग लेते हैं, देते कहाँ है? हाँ दान दक्षिणा दे दे, लेकिन रुकने ठुकने हो तो फ्री काम देखा तुम लोग। और हम सीतामढ़ी में जाते हैं, जो लंबी माता मैया खड़ी है ना, वो नाला बगल में बह रहा है, बस वहीं पे। लेकिन वो नाला तुम हमारे नाने नहीं है ना, तुम्हारे नाने है। हम तो वहां तीर्थ की गंगा मानते हैं। हाँ गंगा जी है ना? जी गुरु। मानती है ना? हाँ जी। अच्छा, वहीं हनुमान जी नीचे से घुस के। हाँ हम 2 बार जा चुके हैं, हमारी फोटो है वहां के, हमारे गनमैन के संग है। मुकेश जी भी गए लगभग एक बार। चलिए बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहता है। पति की? पत्नी की। अच्छा, पत्नी। सवाई तुम्हारे पति कहाँ से आए? पत्नी गुरुजी। हाँ जी, हो सकता है ना। कई बार हमने देखा, सागर में भी एक हमारी शिष्या थी, लड़की आपस में पत्नी थी। एक जगह एक कार्यक्रम में गए, वहां 2 लड़का आपस में पति पत्नी थे। हाँ, हम मुकेश जी के पास लिखा पढ़ी में डायरी मेंटेन करते थे बाटम में। हम बाटम में ज्यादा और ज्यादा खराब थे, अब तो कम खराब है, लेकिन पहले ज्यादा खराब थे। अब सुधरते जा रहे हैं, उम्र हो रही ना। बोलिए क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी एक समस्या का समाधान पाता है। क्या चाहते हो समस्या समाधान? गुरुजी इनके सवारी होते हैं, हुचकी ढकार, पेट में, हाँ बहुत जोर गुरुजी। अच्छा, हाँ करके दिखाओ। वीडियो देखती है हमारा? ये बिल्कुल हमारे वीडियो का रियाज करे हुए हैं। कह रही कि अपने से गाओ तो कैसे हो? मंत्र पढ़े? क्या नाम है तुम्हारा? रंजना। हमने लिखा, सुनिए, इतना झांको नहीं, काम ऐसे कर रहा है, पकड़ना मत, दूर से देखो। जादू टोना है, नाभि पेट पर यह शक्ति विराजमान है। दिमाग ठीक रहेगा। 16 मार्च सन 2022 तक यह व्याधि का हरण होगा। पंडों का सगर पे आस्था रखो, आशीर्वाद है। आपके बच्चे कितने हैं? एक। भाई से बोलिए। एक बच्चे हैं गुरुजी, 5 साल का। देखिए अतुल जी, आपके घर में व्याधि है, की हुई व्याधि है, और ये कूख बंधन के लिए की गई थी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि तुम्हारी बेल चल गई। आपके दीनानाथ, दुरावती देवी और आपके मायके पक्ष से ये व्याधि साथ में आई है। जी गुरु। ये दीनानाथ किसका नाम है? मेरे पिताजी का। है? पिताजी का। दुरावती देवी किसका नाम है? माता जी का। ये व्याधि बेटा आपके घर में इस बेटी पे जो चक्कर है, इसके मायके से व्याधि आई है, और ये व्याधि आज के बाद कभी इस पे नहीं आएगी, और ये रास्ते की है। और बेटा ये किसी ने कराया नहीं है, कराई हुई चौकी थी, वहां पर रास्ते में किसी के लिए उतार के रखी, जैसे उतारा होता है, और कोई नाग जाए तो उतारा की गई तो थी, लेकिन उतारा था तो वो चौराहे पे थी, आपका निकलना हुआ, वह शक्ति आपके साथ में हो गई। ठीक है ना? ठीक। अब थोड़ा पीछे ये माइक आप ले लो, ये ले लो, मोबाइल। अब आंखें मोबाइल दे दो, नहीं अगर गुलाट खाओ बैल टूट फाट जाते हो। आंखें बंद करो। ओम हनुमान पहलवान बात सुनो। एकदम तो इसे मात्र 1 मिनट बोलिए, पंडोखर सरकार की जय। रोक चलाते हुए एकदम तेजी से 1 2 3 4 कीकते चलाते हुए इसकी लगाओ बढ़ाई, एकदम आवाज कीक निकलना चाहिए इसकी। भैया माइक लगाओ मौत से, एकदम तेजी से।
ऐसे ही घर पे माइक लगा उसका प्रैक्टिस होगा आपको माइक लगा लगा। हाँ बस इस व्याधि को तत्काल लेके नींद पे ले जाओ, बंद कर दो, एकदम शांत, छोड़ा सही। जय श्री राम। लॉक जंजीरा में लॉक कर दो उसको। जय श्री राम। जो भी है तत्काल बंद, एकदम होश में, साइलेंट। बेटा गुड़िया, आज के बाद इस बेटी कुछ नहीं होगा। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद। आपके ऊपर जो भी व्याधि है, चाहे तो वो व्याधि हो, चाहे व्याधि का बच्चा हो, चाहे मोड़ा मोड़ी हो, भूतों की मोड़ा मोड़ी हो, है ना। कई बार उनकी असर रह जाता, कई कई जगह में सुनने को मिलोगे असर रहेगा, चाहे वो असर हो। कहीं कहीं का भाई परसेंट में कटगाओ, बोले 2.5%, 300%, कोई का 85%। जैसे लकड़ी नहीं वो काट दी, एक टुकड़ा बचो, फिर टुकड़ा बचो। अब सबके सपोर्ट रखना पड़ता है हमको भी, क्योंकि बेचारे छोटे छोटे डॉक्टर हैं या बड़े बड़े हैं। भाई भूत परसेंट में नहीं कटत, या तो एकदम कटत या फिर कटता ही नहीं है। हाँ, अब एक सज्जन बोले वो भूत कटगाओ, बोले कितने कटगाओ, बोले 50% कटगाओ। हमने कहां से कटो, बोले आगे कटगाओ। तो हमने की धड़ से कटो कि ऊपर से कटो, बोले धड़ से कटगाओ। तो हमने की मुंह से ठीक बोल रहा हूं। एक बोले धोखे बोले हम ऊपर से कट गए, तो हम बोले हमने की तो बोल कैसे रहे। तो बेवकूफ ने जानते ही नहीं है, परसेंट में काटत लकड़िया की तरह, जा तरफ से वहां तरफ से। बोले हमने मूड काट दो और धड़ बोल रहा हूं। कब हूं धड़ बोला देखो है, किस बेवकूफ ने तांत्रिक बना दिया ऐसे लोगों को। बोले धड़, बोले ऊपर से काट दो, नीचे नीचे पैर पे बचे से चल के आगा। वो हमसे फंसना बहुत खतरनाक काम रहता है। जो साधक गण है वो ध्यान दें, यदि ऊपर से काटो तो जरूर ध्यान रखना, पहले सिर काटना फिर पैर काटना, फिर आ नहीं पाएगा। बोले सिर धड़ काट दिया, वो पैर से आगे, बोले पैर तो थे ना उसके, तो हमें देख कैसे रहा था, क्या हमें वही जाने। तो ये तर्क है, इसलिए कुछ लोग बेवकूफ बनाते हैं और आप लोग बन जाते हैं। तो इस बेटी पे आज के बाद कुछ नहीं होगा बेटा, मस्त रहो, आनंद करो। एक रोटी प्रतिदिन दक्षिण दिशा में सुबह 11 दिन तक रखो, आपकी दक्षिण दिशा में समस्त व्याधि नष्ट हो जाएगी। जाइए, संसार में जो भी विदा होता है वो दक्षिण दिशा की ओर ही जाता है, और जो संसार में आता है वो निरंतर पूर्व या पश्चिम से प्रकट होता है। जाइए, ले जाओ भैया पर्ची, हम काम मना कर रहे, जाओ आनंद करो। बोले परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की। जब भी कोई तुमसे कहे कितनी परसेंट में कटगाओ, बोले 60, कह दो 60 कहां से काटो, ऊपर से या नीचे से। हमने एक आदमी से कही, बोले कहा, बोले भूत तो भग गया, प्रीत भग गया, जिन भग गया, सब खत्म। बोले कहा रहेगा, बोले असर रह गया। हमने कहा भाई साहब भूत बाद में भगाना, पहले असर भगा दो। भूत तो कौन भगा दे, असर कौन भगाया? जिनको आज तक यही पता नहीं है। बोले असर होता क्या है? असर माने होता है बुखार का असर है, गठिया बाय का असर लग रहा है, पित्त बढ़ रहा है, इसका असर है। लेकिन भूत हटने के बाद असर नाम की चीज होती क्या है? कमजोरी होती है। और कमजोरी क्या खेलेगी किसी पे? कमजोरी से कमजोरी आके चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा, दर्द होगा, घबराहट होगी, ये मान लेंगे। लेकिन कमजोरी किसी पे खेलती नहीं है। लेकिन बेवकूफ बन गए, बोले असर के नाम पे, बोले भूत तो हट गया, बोले असर की पूजा चल रही है। हमने उनके गुरु को बेअसर कर दिया, दुकानें ही बंद हो गई उनकी, लुटिया पुटिया डूब गई। तो हम बेअसर नहीं छोड़ते, खत्म कर देते हैं, असर के असर खत्म। जो विद्वान लोग होंगे वो कभी बेवकूफ नहीं बन सकते। बोलिए पंडोखर सरकार की, श्री हाथीवान जी महाराज की जय। श्री राम।
इसके बाद जिनका नाम जोलू हो, जोलू, जोलू या जोली, जोलू या जोलू या जोली या जोलू, ऐसा कोई व्यक्ति नाम की कोई महिला बेटी हो तो खड़े हो जाए। नहीं है? इसका आपका है क्या? कौन धक्का मार रहे हैं? आपका मत पूछो, किसका नाम है ये पूछो। आपका है, आपको तुम्हें कैसे पता? अब हो सकता है उसका नाम हो ना हो। क्या बेटा तुम्हारा नाम जोली है क्या? तो फिर आ जाओ। आपका उपनाम संध्या भी है क्या? आ जाइए। ऐसे होता है। आपने सील लगाई तो मैं सील को काट दूंगा करके। कहा बेटा तुम क्या खड़े हो रही हो? अरे वर्मा जी ने तो बैठा देवे, करो, बैठ जाओ, पर्ची दीजिए। अरे हमें देखो, हम तो खोल ले, पास में हो, माइक उठाओ, इतने आओ यहां पास में। दूर बैठोगी कैसे पढ़ोगी? कहां से आई बेटा? भिंड से आई हूँ गुरु। भिंड, जिला भिंड? हाँ। कौन से गांव से आई हैं? भिंड में ही रहते हैं, ससुराल रानी ब्रह्मा में कहाँ पे? बाबा वगैरह रहते कहाँ पे? थे। कहाँ पे ससुराल? रानी ब्रह्मा। रानी? हम लोग तो भिंड में, शादी मेरी भिंड में ही हुई है। अच्छा, रानी ब्रह्मा कहाँ है ये? ये बाबा वगैरह का गांव है। अच्छा अच्छा। पहले वो बेटा क्या पूछने आई हो? गुरुजी यही पूछना था कि है ना, हमको बेटा होगा या बेटा हुआ कि नहीं हुआ? हमने लिखा, पढ़ी है। हाँ। हमने लिखा 2 पुत्री हैं, बालक होगा, कृपा होगी, आस्था की जवान प्राप्त होगी। नागमणि देवता सरप आ जाते हैं। पितरकुल देवता 19 सितंबर 2015 से आपके घर में प्रभावित हैं, लेकिन 2024 में मणधारी नाग आप पे कृपा करेंगे और आपको भगवान शिव का प्रसाद स्वरूप भूगर्भ प्राप्त होगा। आपका नाम जूली है, उपनाम संध्या है, पति का नाम क्या है? मनीष। मनीष, लेकिन उनको गोलू कहते हैं। हाँ। क्या पति आए हैं? जी आए हैं। इनके पति हैं तो आ जाएं। मनी। अरे भाई आ जाओ भाई। आपके घर में नागमणि मंधारी आपको सफलता रूपी संतान प्राप्त होगी और भूगर्भ की प्राप्ति स्वतः ही महाप्रसाद प्राप्त होगा। बैठ जाइए। गुरुजी हमको डर लगता है उनसे। डर लगता है? चलिए आंखें बंद करो बेटा, आंखें बंद करो, आप भी बंद करिए। ओम विष्णु श्री पंडोकर सरकार सदगुरुदेवाय नमः। आपको शीघ्र ही पुत्रत्व की प्राप्ति होगी। जय श्री राम। दोनों लोग आंखें खोलो। देखो बेटा क्या दिखाई दे रहा है? माइक से बोलिए। फन। किसका फन? नागराज का। आंखें बंद करिए। सामने स्टिकर पे देखो, वहां पे जो हनुमान जी दिख रहे हैं सामने, सबसे ऊपर। बहुत बड़ा होता है, माइक से बोलिए। बहुत बड़े भी हो जाते हैं फन। बहुत बड़े हो गए? फन बहुत बड़ा भी हो जाता है। बहुत बढ़िया, बोलिए पंडोखा सरकार। आंखें बंद करिए। बाथरूम में। आंखें बंद करिए। इनके चेहरे में देखो सामने, कौन दिख रहा है? माइक से बोलिए। फन। आंखें बंद करिए बेटा, सामने देखिए पूरी जनता में। गुरुजी जो सीटें लगी है ना वो बीच में है, वहां से सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट की सीट पे बैठा है ना? खड़े होकर बताओ कहां दिख रहा है? सबसे लास्ट कौन दिख रहा है? खड़े हो बताओ, खड़े हो। कौन सी सीट पे दिख रहा है? सीट पर नहीं दिख रहा है, वहां सबसे लास्ट में। नाम खड़ा है? हाँ फन पे। चलिए अब देखो कहां दिख रहा है? कहां पे? यहाँ पर। पकड़ दिखाओ। कहा है? बोलिए पंडोखा सरकार की। आगे बंद करो बेटा। अब देखो कहीं दिख रहा है? घुमाओ पर सब नजर। नहीं बैठे हैं आपके पास। बगल में बैठे? बोलिए पंडोखा सरकार। आगे बंद करिए।
जय श्री राम। बेटा आप भी आंख बंद कर लीजिए। अब बेटा देखो कहीं दिख रहा है? अब देखो पूरी नजर डालो पूरे आश्रम में, दरबार में। स्पीकर लगा है वो वहाँ शायद स्पीकर। टोटल लॉक हटाया जाए। इसकी दिव्य दृष्टि नेत्र से दूरगामी चित्र को हटाया जाए। जय श्री राम। अब बेटा देखना कहीं भी देखो वहां नहीं है? नहीं। जाओ, आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चा होगा और मैं एक बार आपके घर आऊंगा। अरे कब आओगे गुरुजी? कब आओगे? जब आप बुलाओगे। हम तो अभी आपको साथ ले जाए कल। अभी साथ ले जाएंगे, ये जनता हो क्या होगा, ये भक्तों का क्या होगा। हम आएंगे, आप दोनों को दीक्षा भी देंगे। आशीर्वाद। ठीक है गुरुजी। जाओ। और गुरु पूर्णिमा को आपको शिष्य बनाएंगे। ठीक है गुरुजी। और बस समय आएगा तो आप खुद ही उठे चले आओगे कि आज गुरु पूर्णिमा है, अमावस्या करो, बच्चा होगा और भू गर्भ प्राप्त होगा। प्रणाम गुरुजी। तो जाइए, चलो खड़े हो जाओ जल्दी बाबू। आज के बाद कुछ नहीं होना, कभी कुछ नहीं। तुम्हारे पति को बाथरूम में सर्प दिखाई दिया था अभी, भाई नांग मारा या बचा करो, मारना मत। चलो जाओ, चलो जाओ, आनंद करो। जो भी भंडारे के लिए दान देना चाहते हो श्रद्धा से दे देना। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, श्री आदिवान जी महाराज की। आइए उसके बाद नंबर की ओर चलते हैं। कल मैंने 2 विनायक की विषय की बात करी थी, आधी आधी पर्ची दी, तो एक विनायक की मम्मी पहुंची, एक विनायक की मम्मी नहीं पहुंची। और जब पहुंची तो फिर क्या हुआ, जब तक आ गए मंत्री जी तो हमने कहा बेटा हम दरबार में मिलेंगे, यदि वो यहां पे ना तो आ जाए। है क्या? आ जाओ, रास्ता दे दो भैया थोड़ा सा, जल्दी से आ जाइए, क्योंकि दरबार में हो सकता है तुम्हारा भाग्य दरबार के लिए हो, इसलिए दरबार में आमंत्रित हुआ है। क्योंकि दरबार का समय तो दरबार का होता है। यहां पर तो 40 कैमरे लगे हुए हैं, 8 कैमरे तो जो बड़े बड़े लगे हैं, एक एक एंगल पर हमारे विद्वान लोग शोध में लगे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति पाखंड को बढ़ाता है या झूठ को बढ़ाता है तो उनकी संतानें भी माफ नहीं करेंगी। पंडोकर सका दरबार कहता है, यदि किसी ने पूछा हो या मेरे द्वारा पहले से पूछ लिया गया हो, आपसे पहले से कोई बात कर ली गई हो, पहले से डाटा ले लिया गया हो, तो ये मान के चलना कि सबसे बड़े दुनिया के पापी आप हैं, सबसे ज्यादा बड़ा पाप आप पे चढ़ेगा। भक्तों के साथ चीटिंग मत करना। पंडोकर सरकार दरबार को किसी की डायरेक्टरी की आवश्यकता नहीं है। जब कल आप 2 खड़े हुए तो मैंने आधा टुकड़ा कर दिया और बोल दिया कि एक अर्गनी से बच्चा खत्म हुआ है। हमने शोध किया, परीक्षण किया। क्या बताओ, कपड़ा से सूखने वाली एक छोटी सी कील पे फांसी लग सकती है? क्योंकि अर्गनी से खत्म हुआ है। माइक से आइए, पास में आइए, माइक उठाइए, जो पढ़ा लिखा हो माइक उठाए और पर्ची दीजिए। मैंने अपनी ये पर्ची अपन ने इनकी ली और मैं आपको टोकन दिखा देता हूं। इनका नाम क्या है इस पर्ची पे जाएगा। हमारे यहां 2 चीज पूछी जाती है दरबार में। आपका नाम पूछा गया था तो आपने दुल्ली चंद राठौर बताया है, होगी इंग्लिश नहीं आता मुझे। आपको सब आता है? हमको सब आता है, पास में आप। तो हाँ, ये बात सत्य है कि जितनी परमात्मा को सुनवाना होता है मैं उतना ही समझ पाता हूं, उतना ही सुन पाता हूं। ये सत्य है कि मेरे परमात्मा साथ हैं तो मेरे पास कोई कमी नहीं है। और आज के ज्ञान की कमी के लिए भी कमी इसलिए नहीं है क्योंकि आप सभी लोग मेरे साथ बैठे हैं, तो आप लोग हमें बता देंगे। हमें तो टाइम नहीं मिला किसी कारण, बस आप लोगों को मिला तो मेरा सपोर्ट कर देना कि हम जो शब्द बोले और जे बोले यदि प्रॉपर, यदि हम अमेरिका जाएंगे तो हमें कहां से आएगी वो भाषा। तो बीच में अपन दूतावास के कारण बीच का जो हमारा ट्रांसलेशन तो होता है उसके माध्यम से अपन सवाल सवाल कर लेते हैं, तो आप लोग हमारे ट्रांसलेटर हैं। तो इसलिए संपूर्ण विद्या हमारे पास है, संपूर्ण लोग हमारे पास हैं। मरने करने वाले की जरूरत नहीं है, सब आप लोग जिंदा बैठे हैं, सब किसी न किसी विषय के विशेषज्ञ हैं, हमारा सहयोग करना।
बोलिए बेटा, क्या पूछना चाहते हो हमसे, क्या चाहते हो? माइक से बोलिए जी। मेरे बच्चे को किसने खत्म किया सर, उसका नाम जानना चाहता हूँ गुरुजी मैं। आप क्या उसको क्या करोगे, फांसी लगा दोगे? माइक उस साइड मुंह करके बोलिए, उस साइड करके मुंह बोलो, क्योंकि मुझे दोस्ती मत बनाओ। यदि मैं बता भी दूंगा या धोखे में चल भी जानना जाए, चाहते हैं क्या नाम से? मेरी कोई क्या दुश्मनी नाम नहीं से किसी से है? है। मैं जानना चाहता हूँ गुरुजी क्या नाम से है। तो कल दुश्मनी तुम्हारी होगी या हमारी होगी? नहीं, आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। और आगे फिर नहीं आएगी। आप ऐसे तो सब लोग कहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी गुरुजी। आप आप अपना बच्चे के लिए प्रार्थना करो कि उसकी गति अच्छी हो, हाँ, उसका जरूर लोग गुरुजी। सुधर जाए। हाँ गुरुजी। लेकिन ये मारा मारी वाले के बारे में पूछो, परमात्मा का इतना बड़ा कैमरा लगा है जिसने तुम्हें नाम से बुला लिया, जिसका बच्चा खत्म हुआ हो विनायक, तो इससे बड़ा और क्या चमत्कार होता है बताइए आप। हाँ गुरुजी। है तो सुनिए, विनायक मरा फांसी द्वारा, अरगमी से मरा, गले में फंदा नहीं था, मुफलन नामा, फंदे से मृत्यु हुई है। हाँ गुरुजी। गले में ऐसी कैची नहीं लगी थी, अंटा लगा था। घंटे लगे थे। तो ये प्रेत बाधा से मृत्यु नहीं हुई है, ये षड्यंत्र व्याधि के कारण से मृत्यु हुई है। आइए, 4 अगस्त को मृत्यु हुई। हाँ गुरुजी। 2020 में हुई। हाँ। रात्रि के 11:35 पे हुई। हाँ। अग्नि द्वारा मरा, और जिसने मारा उसे भगवान शंकर को ही दंड देंगे। मेरा आशीर्वाद है, मारने वाला शंकर को ही दंड देगा। जो हमारे शंकर ऊपर बैठे हैं, मुझे नाम लेना था, ले दिया, समझदार हो गए, समझ जाओ, और मेरे काबू से बाहर। और एक बार जानो तो शंकर को दंड देंगे, और शंकर के संग थी पार्वती। हाँ। थी ये शंकर के संग है, लेकिन उनके साथ में भी शंकर है, पार्वती नहीं है। 7 शब्द से ही उनकी अर्धांगिनी है। जी गुरुजी। जिसको कोई मीरा नहीं कहेंगे, जैसे शंकर के संग शीतल देवी, सुलोचना देवी, सुलोचना और सुनीता देवी, ऐसा कोई होगा हाँ गुरुजी है। तो बस उसको परमात्मा शंकर दंड देंगे, ब्रह्म शंकर दंड देंगे, महादेव दंड देंगे। वही दंड चाहिए जो माइक से बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? वही दंड चाहिए जो उसने मेरे बच्चे के साथ किया। ना देने के हम अधिकारी नहीं है। नहीं, शंकर जी से हम दंड देंगे, मूड फोड़ देंगे, गोली मार देंगे, जेल चले जाएंगे। तो यहां को आएगा पंडोखर में। मेरी बात सुनो, परमात्मा का दंड मिलेगा जिससे कोई बचा नहीं पाएगा, सिफारिश नहीं चलेगी, नेतागिरी नहीं चलेगी। ऐसा दंड मांगो ना। नहीं, शंकर जी से मांग रहे गुरुजी, वही दंड। किसी का बच्चे को क्यों मारना चाहते हो? वही मरे ना जिसने मारा। देखिए, मेरी फालतू बात नहीं, मैंने इतना कह दिया। और सुनो, तुम्हारे घर में भी जेठ का नाम शंकर है और जेठानी का नाम भी सुनीता है। तो इसलिए मैं छेपक मारता हूं, किसी को छोड़कर किसी को दंड मिल जाएगा। आपको शंका भलाई परिवार के जेठानी पर हो, लेकिन मैं नाम नहीं लेता किसी का, इनने किया हो या ना किया हो, लेकिन जो भी शंकर होगा, जो भी सुनीता होगा, उसको परमात्मा स्वतः ही दंड देंगे। लेकिन मैं तुम्हारी जेठ जेठानी पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। शंका आपकी हो सकती है, लेकिन हमारी, आपकी या हमारे किसी कार्यकर्ता ने आपसे कोई जानकारी नहीं ली होगी, ना किसी ने पूछा होगा। यदि पूछा हो तो पत्नी बताएं। बोलिए माइक दो उनको। नहीं गुरुजी। माइक बोलिए। नहीं गुरुजी। नहीं। किसी ने कोई जान। आपकी बनियान उठी जब तुम्हारी मां मरी थी। हाँ। 12 दिसंबर नहीं, आपकी जब मां मरी, हाँ। उसी माह में हाँ। उस बनियान उठी। हाँ। और उस जिस दिन मरी, जिस दिन कमला देवी मरी। हाँ। क्या नाम मम्मी का? कमला देवी। और तुम्हारे पिता का नाम बद्रीलाल। हाँ गुरुजी। और मांड के बुखार से मृत्यु हुई। आदि घर में प्रेत बाधा का तांडव हुआ। हाँ। और उस तांडव के कारण आपके घर में इस तरह से अकाल मृत्युआं होती जा रही हैं। ये लंबे समय से, सन 1944 से तुम्हारे घर में व्याधि है। कब से व्याधि है? 1944 से। अब मैंने जलेबी दी आपको,
गुरुजी। अंटे पे अंटे गुरुजी इसका निवारण। निवारण यह है कि पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो। आपके घर में आपके पति ने आपको एक चिट्ठी दी है लिख के, और उसमें एक मांग की है कि 2022 में गणेश चतुर्थी के दिन बच्चा मेरा वापस आ जाए तो तुम्हारा कभी एहसान खत्म नहीं करेंगे। ऐसा आपने कुछ पर्ची में लिखा होगा, और वो पर्ची आपकी जेब में होना चाहिए। ये हाथ में दिखाओ, खोल के दिखाओ, कहां है, दिखाओ पर्ची। ये पर्ची पहले सुनो, माइक लो। तो मैं कसम है प्रभु श्री राम जी की, कसम है तो अपने माता पिता की, क्या ये पर्ची किसी को दी तो नहीं गुरुजी। चलिए आप खोलिए। कसम है तुम अपने वही बच्चे की, जिस बच्चे को खत्म किए जिसके लिए आप आए। हमारे यहाँ अर्ची पर्ची नहीं देखी जात, हम अर्ची पर्ची के ऊपर के मालिक हैं। और हमारे दद्दा, हमारे पिताजी, हमारे बाप श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार हैं, जो हमारी बेटी ने कहा मैं बाप नहीं किसी का, हमारे बाप बे हैं, हमारे दद्दा बे हैं, हमारे परदादा बे हैं, और इन्हीं के दम पर आप लोगों के सामने ये अनुशासन भरा छड़ी उठाता हूं कि इसके नीचे आओ रहो। किसी की ताकत नहीं कि पंडों सका दरवाजा पे अनुसरण कर सके। दिखाइए ओ तरीके, आपने तो बड़े फ्री में लिखा, फ्री माहौल में लिखा। देखिए साहब, इसने पर्चे लिखे हैं 9 पॉइंट लिखा है इसमें 9, और आपने इसमें 22 तारीख 2022 गणेश चतुर्थी का दिन की बात लिखी होगी, पढ़िए कहां लिखा है, लेकिन इसमें लिखा होगा गुरुजी लिखिए। भैया आप लोग किसी को दिख रहा हो तो बता देना स्क्रीन पे से। लो हाँ दिख गया, ये पढ़ लो, जिसको पढ़ना हो देख लो। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। लोग कहते हैं कि गुरुजी ने चेहरा पढ़ लिया होगा, हम तो तुम्हारी पर्ची पढ़ ली। गुरुजी आप नंबर पढ़ लेते हो माइक से बोलिए, क्या बोली, माइक से बोलिए। आप नंबर पढ़ते हो, आधार कार्ड के नंबर पढ़ते हो, तो पर्ची भी पढ़ सकते हो। इतना बड़ा पर्चा लिया हो तो जो तो हम ऐसे बताएं दिन भर में 2 ही पर्चा बना पाए। समझ रहे हैं? आज के बाद ऐसी पर्चा लिख के मत लाना यहाँ। जितना आदेश मिलेगा मैं उतना बताऊंगा, किसी का नौकर नहीं हूं। गुरुजी वो दोनों हमें अभी भी परेशान करते हैं दोनों जन। नहीं, मैं नहीं जानता कौन करते क्या नहीं करते, मुझे विरोधी मत बनाओ। मैंने तो बता दिया कि तुम कमला देवी बद्रीनाथ लाठों के संतान हो, और तुम्हें शंका अपने शंकर सिंह और सुनीता पे है। लेकिन हमें भी दिख रहा है कि कोई शंकर सुनीता एक दूसरी हो सकती है, यही हो सकती है, और कौन ही हो सकत। हम जो जान सकत तुम्हारा बच्चा तुम्हारे मिल जाएगा, आशीर्वाद है जी गुरु। और जो बताए तो अच्छा लगेगा भविष्य में कि किसने मारा किसने नहीं मारा। आप तो घर में मिलजुल के रहो। मुझे ये शंकर ये सुनीता नहीं दिखाई दे रही, परमात्मा को जो दिख रहा होगा सुताई दंड मिल जाएगा। गुरुजी चली जाइए, भी खराब रहती है। ऑटो गो भगो। सही है कि नहीं? यदि सही लगा और ये संतुष्ट है तो ताली बजा के जाइए आप लोग। चलो जाओ, उतर जाइए। अरे ऐसे जय जय श्री राम, बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की जय जय श्री राम, बोलिए पंडोकर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर। हाँ ऐसे चलो, अब तो 1 बज गया हुआ, चलो बच जान दो, कोई बात नहीं, लेकिन सवेरे कोई हमको जगाना मत, और 1 दिन और बढ़ जाएगा, यानी हमें समय समय जाने दो। क्या बात है भैया, चाय तो पीने नहीं दी आप। अभी जिन्होंने लास्ट में मिल रहे होंगे देखा होगा कि चाय भी हमारी ठंडी हो गई थी, और एक डर के मारे कह रहा हूँ दरवाजा डटा था, चाय पी लो फिर मिल लियो। हमने तय मिला ही ले भैया, फिर बात कोई बात नहीं, हमारे भाई लोग हैं, चाय तो हम पीते ही रहेंगे। तुम्हारी आत्मा खुश हो जाएगी तो हमारी चाय आप लोग हैं। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की। हमारे बीच में ललितपुर के ब्राह्मण शिरोमणि और वहां के व्यवस्थापक, जिनके द्वारा पंडोकर सरकार का एक छोटा सा दरबार होने जा रहा है, बड़ा तामझाम से तो नहीं है, लेकिन जितना भी हो रहा है हमारे लिए एक आदमी भी है तो लाखों के बराबर है। क्योंकि मैं ये भीड़ पर भरोसा नहीं करता हूं, हम भरोसा करते हैं माल पर।
हम भरोसा करते हैं सच्चाई पर। अरे भीड़ तो नेता भी जोड़ लेते हैं। हमारे यहां जितने बैठे सब छने छनाए बैठे, डेवलपमेंट है चना, झर्रू फर्रू नहीं है कि चलिए आए मैं उठाए बोले बाबा हमारी तो भैंस डरा गई लेकिन अब मिल जाए तो 2 रुपये चढ़ा दें। हम कहा पहले 25,000 दो फिर भैंस में ले, छठे छठा आओ जिनको चाहिए ही हो, भैंस बात लगने ही हो तो दे जाओ 25,000 ले लो। समझ गया ना यार? हम नारियल वाले दोहरती वाले बाबा नहीं है कि चले आए मैं उठा बोले महाराज हमारा कभी चप्पल रखी थी देवी को उठा लेगा मैं संग का है फला लेगा। हम ऐसे गुरु जी नहीं है कि एक के संगे 4 फ्री आओ, 4 फ्री आओ तो 3 बाहर आओ, एक अंदर आओ जाने पैसा दे हूं। आज जरूरत वो अंदर आओ, फालतू की तो भी लगा रहे हो। हमारे यहाँ एक के संगे 2 फ्री नहीं मिल है, और यहाँ फ्री में वो तो मोरी जी एक माँ मोड़ा की बता दी हो, भाई मोड़ी की बता दो, भाई पत्नी बता दो, एक घर के 4 की बताएंगे 2 घंटे निकल गए, पीछे वाले टपिया चले गए। आम का जिसको जरूरत है वो आओ, और वास्तविक में भक्ति है तो दर्शन करो, भभूति खाओ, बाकी एक पूछ ले सबकी और आशीर्वाद मांगो, वही में कल्याण हो जाएगा। बोले पंडोखर सरकार की। आइए चलते हैं जिनका नाम रामेश्वर सिंह जाट, जिनका नाम स्वयं जो प्रश्न करता है यहां पर आए हुए हैं विराजमान है, इनका नाम रामेश्वर सिंह है। जाट जाति ठाकुर कुल से क्षत्रिय कुल से है। यदि कोई है तो आ जाए, धन्यवाद। नहीं है तो भैया कल के न सोते रहो पड़ेगा, जल्दी आ जाओ। रामेश्वर जाट, तुम कौन कास्ट हो? क्या? अत्री। पिता का नाम संपत, पत्नी का नाम बीरन देवी। अब और काका पूछे चाहते प्राण लेत को? नहीं नहीं है, नहीं। जिनका नाम अनुपम हो या अनुपमा हो तो आ जाए, या अनुपम गिरी हो वो आ जाए। गिरीपुरी, दशनामी, 12 जो भी होते, कितने होते, सन्यासी आदि नहीं। अंकित कुमार जी या रमाकांति देवी, जिनके घर में जानू खां बाबा पूछते हैं, ऐसे कोई है जानू खां बाबा वाले? धन्यवाद, नहीं है। आइए जिनका नाम, जिनके घर में रंजन या रंजना कहते हो, खड़े हो जाए। कोई रंजन या रंजना आ जाइए। आपका नाम है? जब एक खड़ी हुई तो एक ही खड़े होंगे, 2 तो नहीं है। धन्यवाद। आइए रंजना, जल्दी आइए। जब एक है तो एक ही मान होगा। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। जय श्री राम। बैठ जाइए, बैठ जाइए। रंजन गिरी, गिरी अभी भी एक गिरी नाम बोला था, गिरी गिरी के नंबर आ रहे हैं। तो आप पति आए यहाँ पे? क्या नाम पति का? माइक से बोलो। शत्रुघ्न गिरी। पास में आइए। अच्छा वो नाम हमने दूसरा बोला था ना, पहले क्या नाम बोला था? इसके पहले कौन सी गिरी बोला था? पास में आइए, माइक हाथ में रखिए। बोले बेटा क्या? अच्छा पति कौन है इनके? अच्छा तो वहीं बैठे रहो, माइक लगो यहाँ से देखो तो। गुरुजी। हाँ बेटा कहाँ से आई हैं? गुरुजी हम यूपी से आए हैं। पहली बार आई कि पहली बार चुकी? जी पहली बार। अच्छा। रायबरेली जिला। बोलो बेटा क्या पूछना चाहती हैं? गुरुजी हमारे गले में सर में दर्द रहता है और 24 घंटे बना रहता है जी, और पेशी भी आती है और खेलता है। नारसिंह काल भैरव बड़े बाबा बोलता है। नारसिंह काल भैरव बड़े बाबा। काल नारसिंह नारसिंह काल भैरव बड़े बाबा। अच्छा
आपके बच्चे कितने हैं बेटा? 4 बेटियां हैं। लड़के नहीं है? जी नहीं। तो लड़का नहीं चाहिए आपको? जी चाहिए, पर हम ठीक हो जाएं तब। अरे ठीक हो जाए तो चाहिए जी। और ठीक ना हो तो नहीं चाहिए। हाँ सही बात, खिलाएगा कौन, कौन बड़ा करेगा? सही सोच है। अरे शरीर सही है तभी तो बच्चे सही लगेंगे, और शरीर टेढ़ा मेढ़ा फिर का बच्चे कौन खिलाएगा भाई? अड़ोसी पड़ोसी क्या? चलो कोई बात नहीं, अच्छी सोच है। कोई कहता है कराया है, कोई कहता है रास्ता का है, कुछ मालूम नहीं है कहाँ का कैसे है। अब बेटा जिसने कराया, जिसने भेजा, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। हम विश्वास करते पहले ठीक हो, फिर हम कह देंगे जब भैंसा ने कराओ तो मान ले। जी गुरुजी। और ठीक नहीं भाई और हमने भैंसा को ना ले दो काका हमको। जी पहले ठीक हो और फिर हम सबके सामने बताएंगे कि इसने करो। जी गुरुजी। ठीक है ना? पहले लाभ और फिर हम आपको बताएंगे किसने करा। और फिर करेगा के चक्कर मत पड़ो। हमारी कहावत है कि आपको पेड़ चाहिए कि आम, तो आम ले लो। यदि पेड़ चाहिए तो फिर बाकी पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि बीज डालने वाला कौन है, जी इसका वास्तविक अधिकारी कौन है, तो फल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, फिर वो एक लंबा विस्तार हो जाता है। जी हम ठीक क्या हो जाता है? लंबा विस्तार हो जाता है। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव श्री आदिवान महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले पंडोकर सरकार की। चलते हैं आपके प्रश्न की ओर। हमने लिखा है आपके बच्ची का नाम सृष्टि, तृप्ति, आकृति, प्रगति, या 4 संतानें हैं। इनके पति सुन रहे हैं, इनके साथ आने वाले सुन रहे हैं। ये नाम हमने सही बताया गलत? आप बताओ, नाम सही है गलत? जी सही। सही। चलिए, जब हम आकृति, सृष्टि, तृप्ति आदि सही बता रहे हैं तो हमें बताने, खुरागर करने वाले का इतना टाइम लगेगा बताने में। इतना कितना लगेगा? इतना। जी गुरुजी। जब तुम्हारे 4 बच्चों के नाम लिख दिए, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा, बालक होगा वर्ष 2022 में दिसंबर में गर्भधारण होगा, 2023 में पुत्र होगा। आशीर्वाद है। सिर का दर्द आदि दर्द ठीक होंगे। आपके गर्भाशय से बिगड़ किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपके गर्भ से बच्चे टुकड़े टुकड़े निकलते हैं। वह मासिक धर्म के पीप को पीते हैं, वो 50 शक्तियां हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि ज्यादा स्त्रीलिंग के आप मास्टर नहीं हो, और हम भी मास्टर नहीं है। जैसा हमने अपने गुरुमुख से सुना, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये राक्षस रूपी शक्तियां होती हैं, ये पीप पीती हैं, मल पीती हैं, भ्रष्टा खाती हैं। कुछ शक्तियां होती हैं धूप लेती हैं, हवन लेती हैं, यज्ञ का अनुष्ठान का, वायु में धुआं लेती हैं, वायु पीती हैं। ये देव कोटि की शक्तियां होती हैं जो निष्ठ होती हैं। वो तुम्हारा मूत्र इत्यादि इत्यादि गंदा भ्रष्ट कार्य करते हैं। अंडा खाते, मुर्गा खाते, भैंस खाते, पड़ा खाते, ऐसा करते हैं, जो जान लेते हैं, बलि लेते हैं। क्योंकि कली काल में कोई भी बलि देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले बलि जीवंत की जाती थी। हाल का बलि देने के बाद कली काल में जीव, यदि एक जीव को सुरक्षित रखने के लिए एक जीव की हत्या करनी पड़ी तो कोई धर्मात्मा पुरुष नहीं कर सकता ऐसा। पाप कौन लेगा? तो हमारे विद्वानों ने बलि का विधान खत्म कर दिया। कुछ खाने पीने लोगों ने, दारू मांस मच्छी खाने वाले लोगों ने, अड़ा पड़ा खाने वाले लोगों ने ये परंपरा चलाए रहे हैं, धर्म कर रहे हैं गांव देहात में कि चलो पड़ा काट दो तुम ठीक हो जाओगे, सुअर काट दो ऐसा हो जाएगा, मिडला काट दो ऐसा हो। ये एक मत खाने वाले लोग इस तरह की धर्म कर रहे हैं। सच्चाई है कि हमारे यहां पहले जब ये परंपरा खत्म हुई तो कान काटने की परंपरा आई। हल्का सा कान काटा, वहां छोड़ दिया और उसके नाम पे छोड़ दिया। जैसे हमारे यहां भगवान शिव के लिए बैल के लिए बछड़ा छोड़ा जाता है, फिर वो जो स्वतंत्र घूमता है तो वही उसकी संज्ञा सांड हो जाती है, यानी नंदी बन जाते हैं। मेरी बात समझ रहे? बुद्ध समाज को संचालन करने के लिए, माता बहनों के लिए, मक्खन के दूध के लिए, बच्चों के लिए
उसका बीज रूपी एक पुरुष बनता है जो पशुधन के लिए लाभदायक होता है, चाहे काला धन हो चाहे गौ माता हो। समझ रहे ना? तो बेटा मेरा आपसे कहने का मतलब है, आपके घर में बच्चा होगा, पंडु का दाम 5 अमावस्या करो, और जिन्होंने आपके घर में तंत्र बाधा की है उन्हें परमात्मा ईश्वर दंड देगा। हम दंड देने वाले नहीं है, मेरे हाथ में ये विधान नहीं है जी गुरुजी। मेरे हाथ में ये चीज नहीं है। लेकिन बेटा हो करने के लिए तो हमारे शंकर, हमारे हनुमान जी महाराज, ये पंडुकर सरकार का दंड, ये गद्दी बहुत सक्षम है। गुरुजी हम पूजा भी बहुत करते हैं, बजरंग बली को दिया भी जलाते हैं, शनिवार मंगलवार अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो उस देख बेटा, जब किसी की कुछ आ जाती है, कई बार ग्रह चक्रों के कारण से हम लोगों को मानव जाति में आने के कारण कई बार ऐसी घटनाक्रम से गुजरना होता है। गुरुजी हम बहुत परेशान है, दर्द। और ये जाने को किसी को मिलने का टाइम दिया हो, किसी कोई परीक्षार्थ व्यक्ति दरबार में हमारे कमरे में पहुंचा हो और उसको मैंने कहा हो कि दरबार में मिलेंगे, तो कृपया आप टाइम हो गया, मैं आपके लिए पुनः कल के लिए आमंत्रित करता हूं। और यदि सीधे से झुक के मिलना चाहते हो तो सुबह मिल लीजिएगा। पर्ची मेरे पास एडवांस इतनी लिख के लाया हूं। कब लिखता हूं, कैसे लिखता हूं, ये मैं रात भर सोता नहीं हूं, नींद नहीं आती तो मैं 7 बज जाते हैं, तब इतनी पर्ची एडवांस लिख के रखता हूं, कोई हवा में नहीं बोलता हूं। ठीक है? और ये ध्यान रखो, हमने बिफोर पर्चियां कुछ लोगों की जो अपने आप को जो कालर घुमाते हैं कमरे में आकर, नहीं मेरी बताओ तो जाने, तो आप बाप के नौकर नहीं है, बंद कमरे में क्यों बताऊं, आओ मैदान में हम बताएं कि हम बता पाओ कि नहीं बता पाओ। बंद कमरा में कौन मात खाया, कौन हारा, कौन जीता, कैसे पता? सीधे बट गल जाए एक तो बैल, सीधे हो जाओ। बेटा आनंद लो, पर्चा दे दिया हमने आपको, स्क्रीन पे दिखा दिया जी। माइक नीचे रखो, जाओ। हम क्या चीज है क्या नहीं है वो तो परमात्मा समय बताता है। हमारे पंडोकर सरकार को कोई बस उनको पकड़ लीजिए, जाइए, धागा पहनो, 5 अमावस्या करो, ओम नमः शिवाय माला करो, छोटी बड़ी परिक्रमा करो, हनुमान जी सहायता करेंगे, आशीर्वाद है। बैठिए बैठिए बैठिए। इनके पतिदेव सुन के तैयार हो, संतुष्ट हो गए? गलत तो नहीं बताया हमने? हैं? तुम ज्यादा पढ़े लिख रहे थे। बेटा सुनो हमारी बात, गुड़िया आप लोग सुनो, बेटा परीक्षा के लिए नहीं मत आया करो, ठीक है ना? आपको पत्नी को कोस रहे थे, 3 दिन आवा तेरे चक्कर में बैठे बैठे है। बेटा गुड़िया देखो हाथ पे, वहीं से देखो, हाथ दिख रहा है हमारा, ये माइक पहुंचाना उन तक, वहीं खड़े हो, हाथ मत लगाइए, एक जगह खड़े रहो। बेटा क्या दिख रहा है, माइक से बोलिए। अभी कुछ नहीं। अब देखिए, अभी नहीं गुरुजी। अब देखिए, अभी नहीं दिखाई पड़ा। चलो जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे, आपकी बाधा आज से खत्म। इसके बाद मैं कुछ नामों को बोलता हूं, ये नाम लोग वाले हमसे सुबह मिल लीजिएगा। मैंने पर्ची एडवांस लिखी है, जो लोग मेरे से मिलते जा रहे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी का नाम आकृति है, किसी का नाम मसीसा है, और 2-2, 3-3, 4 मनीषा हो तो मिल लीजिएगा।
चलिए पुराने वक्त लोग खड़े हो जाइए। दो लाइनें लगाइए, एक पुरुष की एक लेडीज की, केवल 2 लाइनें।